कि भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए में मेरा दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये नियम है दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बाध्य है राष्ट्रपति कि उसका परामर्श माने ही माने। ठीक है, तो ये मेरा सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो जैसे कि सबको पता होगा ये सवाल बहुत ही फेवरेट सवाल है ये। तो ये जो तैयार करता है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि 2 बार जो राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वो जो बने थे दोस्तों वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक, उसी तरह अगर नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है मेरा सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन जो निर्वाचित जो थे दोस्तों जो सर्वसम्मति से थे, तो वो जो थे मेरा डॉक्टर संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति भी रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कौन है, तो वो सेम एज नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बिहार में अब डोमिसाइल जो नीति था वो मतलब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत नियम है दोस्त कि क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बिहार में कितने दिनों के बाद एक तो वैकेंसी आ रही है, उसके ऊपर इतने बिहार में खुद बच्चे बेरोजगार है और उसके बाद ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जो बिल्कुल ही गलत है हमारे अनुसार। फिर भी क्या ही कीजिएगा, आप लोग आंदोलन में भी शामिल होइए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ में अपना पढ़ाई जारी रखें। ऐसा ना हो कि आप उधर में हैं और आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए और आपको पता चले कि मैंने कुछ तैयार ही नहीं किया। इसलिए आप दोनों को अच्छे से बैलेंस करके चलिए। आपका हक के लिए लड़ना भी ज़रूरी बात है दोस्त, उसमें कोई गलत बात नहीं है। साथ साथ आप पढ़ाई करते रहिए, उधर भी अपना ध्यान देते रहिए। ठीक है, उसी तरह अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है मेरा कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है दोस्तों, वो जो जाना जाता है मेरा यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्हें दार्शनिक प्रधानमंत्री भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो वो जो दी जाती है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम को हमारे दिया जाता है। उसी तरह अगर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मेरा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति थे। तो कौन थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे। नेक्स्ट सवाल है मेरा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कौन सदस्य होते हैं दोस्तों, तो संसद के दोनों सदस्यों के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्त वो होते हैं नियुक्त होते हैं। ठीक, आप लोग ये इसमें अगर कि हम डिफरेंट देखें तो क्या अंतर होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत और नियुक्ति में। तो जैसे कि दोस्तों देखिए निर्वाचित ऐसा चीज़ होता है जैसे कोई चीज़ इलेक्शन के थ्रू आप जीतते हैं तो उसको निर्वाचन बोलते हैं, यानी कि निर्वाचित होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कोई निर्वाचन नहीं होता है, कोई चुनाव नहीं होता है। वो जो MLA का चुनाव होता है उसी का जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो निर्वाचित होना मतलब चुनाव के अनुसार जितना वो मेरा निर्वाचित हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और ये मेरा चयनित हुआ, चयनित मतलब किसी कंपटीशन के थ्रू या बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से अगर कि आप कंपटीशन फाइट करके या कोई ऐसा चीज़ है जिससे एलिमिनेट करके उस चीज़ को एक चयनित किया जा रहा है तो उसको हम लोग चयनित बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। ये मनोनीत होता है, इसको बोलेंगे रिकमेंडेशन टाइप की चीज़ कि मतलब जैसे कि राष्ट्रपति पता होगा कि लोकसभा में 2 सदस्यों को अपने मनोनीत करता है, तो यानी कि वो रिकमेंड कर रहा है कि इन दोनों को कर दो, तो उसको मनोनीत बोलेंगे। ठीक, और ये जो नियुक्ति हुआ दोस्तों कि तो ये नियुक्ति मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं उसके जो मतलब बोल दिए कि ये चीज़ सही है, तो यानी कि जैसे कि आपको पता होगा जो MLA होते हैं जो उसका हेड होता है यानी कि जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो नियुक्त उसको किया जाता है, न कि आपको निर्वाचित, मनोनीत या
चयनित किया जाता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा है, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो कौन सा किसको त्याग पत्र देना पड़ेगा दोस्तों? तो वो देना पड़ेगा मेरा को लोकसभा के। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो जो होनी चाहिए दोस्तों 50 होनी चाहिए। आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जो प्रथम वित्त मंत्री थे दोस्तों वो थे मेरे जॉन मथाई। के सन्मुखम चेट्टी भी आता है, अगर के सन्मुखम चेट्टी ऑप्शन में रहता तो वही सही राइट आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए जॉन मथाई यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो वो जो हुई थी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जैसे ताशकंद में गए थे, ताशकंद समझौता जो हो रहा था 1966 ईस्वी में, वहीं पर इनको अकारण मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु अभी तक रहस्य बना हुआ है कि किस प्रकार उनकी मृत्यु होती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो कौन थे प्रधानमंत्री दोस्तों? चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम, तो नेक्स्ट सवाल मेरा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो कौन सा है दस्तावेज दोस्तों? श्वेत पत्र होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों मेरे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितने दिन के लिए? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है 6 साल के लिए। आप 5 साल भूल के भी नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा के जैसे कि पता होगा अभी वर्तमान सदस्य संख्या 4543 है, यानी कि 543 है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो दोस्तों है मीरा कुमार, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मेरा जीबी मालवांकर थे। ठीक, प्रथम जो अगर के पूछेगा आदमी में तो जीबी मालवांकर हो जाएंगे, महिला में पूछेगा तो मीरा कुमार हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मेरा है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, यानी कि नामांकित की गई थी, तो वो कौन थी? नरगिस दत्त थी, पहली हीरोइन थी ये। अगला सवाल है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत का अपना है दोस्तों, यानी कि भारत मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि का वर्णन करता है, यानी कि संबंधित है? तो जो है आर्टिकल मेरा 267 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है, यानी कि गिलोटिन मतलब क्या होता है? तो गिलोटिन ऐसा शब्द होता है दोस्तों, जब विधेयक पर बहस को बंद कर देना मतलब बंद हो जाता है तो वहाँ पे एक गिलोटिन शब्द का यूज होता है। यानी कि गिलोटिन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? विधेयक का बहस को खत्म कर देना, यानी कि समाप्त कर देना, गिलोटिन कहलाता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो दोस्तों है वो मेरा प्रकलन समिति है। ऊपर के क्वेश्चन से मैं प्रकलन समिति के बारे में आपको बता दिया हूँ। जो प्रकलन समिति का दोस्तों कार्यकाल होता है वो आपको 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है, सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है? यह एक मूल अधिकार भी है दोस्तों, और एक ये विविध अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चढ़ेंगे दोस्तों। जो एनजीटी होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों, उसका स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का। तो वो जो स्थापना हुआ था दोस्त मेरे 2010 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था दोस्तों? तो वो बनाया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया?
तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया दोस्तों? तो वो जो किया था 1980 में किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो वो जो आता है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो मेरा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल चलने से पहले अभी तक अगर के लाइक नहीं किया है ना, यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए तो पाप लगेंगे आप लोगों के बच्चों बाबू, इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो, उसके बाद आगे देखिए। अरे ऐसे मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इतना लंबा लंबा क्लास लेने में ना मतलब मुंह दर्द करने लगता है बोलते बोलते, क्या कीजिएगा, आप लोग के लिए करना पड़ता है इतना कुछ। ऑप्शन है मेरा क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वो किया जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग लाने का प्रावधान नहीं है? आपको ऐसे पता होगा राष्ट्रपति के विरोध में आ सकता है महाभियोग, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उसके प्रति आ सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति भी आ सकता है, लेकिन राज्यपाल के प्रति बिल्कुल भी नहीं आ सकता है दोस्तों। तो नहीं पूछ रहा है मेरा, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो विधान परिषद का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 171 में रखा गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आगे देखना शुरू करें। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं दोस्तों वो हो सकते हैं मेरे 500। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है दोस्त मेरे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो वो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है दोस्तों? किसी मतलब मैटर पे राज्य और केंद्र के बात नहीं बनता है, यानी कि एक दूसरे में असहमति हो जाता है, तो वहाँ पे एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया जाता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो वो जो किए थे KM नंबियार ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। ये सब सवाल इतनी मस्त सवाल है, मतलब इतना बार रिपीटेशन वाला सवाल है दोस्तों ना कि ये बहुत सारे एग्जाम में, ये ऐसा नहीं है कि आप जो ये सीरीज़ देख रहे हैं आपका केवल और केवल बस BPSC टीचर बहाली होगा, उसमें पूछा तो पूछा, कभी काम नहीं आएगा। ये ऐसा सवाल है दोस्तों, भारत के हर एक एग्जाम में, वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब सवाल बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसीलिए मैं ये सवाल को आप लोग करा रहा हूँ कि आपको ये सवाल तो बिल्कुल ही जानना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो जो प्रथम लोकपाल कौन थे दोस्तों? तो वो है मेरे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया दोस्तों? वो पारित किया गया था 1968 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्षता किसकी अनुशंसा पर की गई? तो किसके अनुशंसा पर की गई दोस्तों? वो संथानम समिति के अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेरा 25 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द प्रभावित था, मतलब इस किससे प्रभावित था? तो वो जो प्रभावित था दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ठीक, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि जो मेयर का कार्यकाल होता है, जो दोस्तों जो नगर पालिका मेयर होते हैं उनका कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? तो वो जो दोस्त होता है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो जो पहला स्थापित कार्यक्रम है दोस्तों सामुदायिक विकास का, तो वो है मेरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है
कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। कितने नंबर आर्टिकल में की गई है दोस्तों? तो वो जो किया गया है मेरा आर्टिकल 330 में किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो वो जो नवीनतम राष्ट्र है दोस्तों, ये मेरा दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान 2011 में एक नया राष्ट्र बना, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां देश के रूप में उभरा, तथा इसका जो राजधानी है दोस्तों, juba राजधानी है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है मेरा हेग में। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला कौन सा पहला व्यक्ति था? तो जो पहला व्यक्ति थे दोस्तों हिंदी में भाषण देने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, मतलब कौन सा देश में लिखित संविधान प्रथम बार हुआ? तो वो जो था मेरा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, किस देश की रणनीति है दोस्तों? तो वो रणनीति है यूएसए की। आशा करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक, यहाँ तक जिन लोगों ने देखते हुए आ गए, तो मैं उनको पहले तो सैल्यूट करता हूं उनके डेडिकेशन को, जो कि इतने डेडिकेशन के साथ में अपना वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो बाकी ये मेरा जो क्लास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन का सीरीज़ का था इंडियन पॉलिटी का, ये मेरा ख़त्म हुआ। ऑलरेडी चैनल पे मैं आप लोगों को हिस्ट्री का जितना भी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लगभग मैं उसमें बता दिया। जो ईवीएस का क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। जो नेक्स्ट हमारा आने वाला है, जो 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दोस्त, वो मेरा आने वाला है जियोग्राफी का। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हम इंडियन जियोग्राफी का वीडियो लेकर आऊँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।